अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। 7H न्यूज़ की पहली सालगिरह के मौके पर नामपल्ली के कैंडिडेट मोहम्मद फ़िरोज़ खान ने 7H न्यूज़ के ऑफिस पहुंचकर चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल हकीम साहब को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर वाइस प्रेसिडेंट ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के उस्मान मोहम्मद खान, सीनियर कांग्रेस लीडर बालराज और साबिका कॉरपोरेटर महराज मोहम्मद भी मौजूद थे। 7H चैनल को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी के ऊपर। और 7H चैनल के प्रोपराइटर साहब है या ओनर साहब है हमारे हकीम भाई, आज उनकी बर्थडे भी है, उनको जन्मदिन पे उनको मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि हकीम भाई की हर एक मुराद पूरी करे। आज जो आपका चैनल है बहुत मकबूलियत पा लिया है और बहुत दूर और जाना है आप लोगों को। आप लोगों की चैनल की खासियत ये है कि आप सच रिपोर्ट कर रहे हैं, बेलोज अनकंडीशनली आप लोग सच दिखा रहे हैं। क्योंकि आप जितने भी लोग हैं एक जाबाजी का आप काम कर रहे हैं और आपके जो सिपह सालार है हकीम साहब एक जाबाज सिपाही की तरह हर वक्त काम करे। जब वो तेलुगु देशम पार्टी में थे और सोशल वर्क भी करते थे, आज जब ये चैनल के सिपह सालार हकीम साहब है बोल के मेरे को पता चला, तो पहली बात मैं उस्मान भाई को बोला चलिए एनिवर्सरी के ऊपर चले जाएंगे और मुबारकबाद देंगे। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इतनी दूर जाएंगे कि वो दिन दूर नहीं रहेगा इंशाल्लाह, कि तेलंगाना रियासत की दिल की धड़कन बन जाएगा ये चैनल। और हर कोई मजलूम, गरीब और जिसको भी इंसाफ होना है वो एक ही बात बोलेगा, पुलिस स्टेशन रो या कोर्ट बाद में जाएंगे, पहले 7H चैनल के पास जाएंगे। और एक साल के अंदर जो आप उम्मीद बरकरार करे हैं और उम्मीद लोगों की आपके चैनल पे आई है सिर्फ इसलिए कि आपकी पूरी टीम ईमानदारी से काम कर रही है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ ये ईमानदारी का जो सफ़र आप लोग आज शुरू करें ख़त्म करना है। और जो कुछ भी नाइंसाफ़ी हो रही और जो कुछ भी गुंडाइज्म हो रहा, जो भी रिश्वत, ये तमाम चीज़ों का पर्दाफाश करने के लिए आप है और प्रेस है। अभी मैं मेरे जिक्र में बोला, जब आज़ादी आई थी हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान में 3 पिलर थे, एक एडमिनिस्ट्रेटिव वो तो MLA MP, दूसरे ब्यूरोक्रेट वो तो ऑफिसर्स और तीसरा जुडिशरी, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में 15 साल से एक पिलर आ चुका है जिसको 4th पिलर बोलते हैं और वो प्रेस है। मीडिया है, प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये हिंदुस्तान का 4th पिलर बन गया है। और ये 4th पिलर जब से आया है बहुत कुछ ये लोग पर्दाफाश कर रहे हैं, पर्दा उठा दे रहे हैं। तो हर कोई लोग जो भी करप्शन में मुब्तला है और जो भी इलीगल धंधे करते हैं वो लोग कभी भी प्रेस से डर रहे हैं। और ये क्रेडिट आप लोग के वैसा प्रेस जो ईमानदार है, ये लोग एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिए और लोगों में एक भरोसा क्रिएट कर दिए कि कोई हो ना हो अल्लाह के बाद प्रेस है। इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ ये जो आप सफर शुरू करे हैं इंशाल्लाह इसी तरीके से बेलोज जाबाज तरीके से बगैर किसी से डरे के आप सच दिखाते रहेंगे, ये मैं उम्मीद करते हुए ये जो आप मुझे मौका दिए इसका शुक्र अदा करते हुए है। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरे ऑफिस को आए, उस्मान भाई और हमारे महराज भाई, बालराज भाई, आमिर भाई, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अदा करते हुए मैं अल्लाह उसके रसूल से ये दुआ करता हूँ कि ऐसे नौजवान जो दूसरी बार इलेक्शन लड़कर थोड़े वोटों से हारे थे फिर भी वो जुस्तजू करते गए, अब तीसरी बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। लोगों की कहावत ये है कि अल्लाह ताला 3 मौके देता, तो ये तीसरे मौके में फ़िरोज़ खान भारी मेजॉरिटी से वहाँ जीतकर एक ऐसा कांग्रेस का झंडा गाड़ेंगे। और मैं खुद और मेरा चैनल सच की आवाज जो है वो आपकी आवाज है। 7H न्यूज़
फेरोज भाई के लिए हम जो फेरोज भाई अच्छा काम करेंगे हम उनके साथ रहेंगे। और मैं ये आसिफ नगर नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से के लोगों से ये मेरी गुजारिश है कि एक मौका इस नौजवान को दो, क्योंकि ये नौजवान आपके पास एक नहीं, दो नहीं, ये तीसरी बार आ रहा है। अब तक दूसरों को मौका दिए आप। 7H न्यूज़ चैनल की जानिब से हमारी टीम आप सबसे ये गुजारिश कर रही है, जितने भी मेरे 7H न्यूज़ चैनल को चाहने वाले हैं, मेरी गुजारिश ये है कि एक मौका फेरोज खान को दीजिए। अब तक आप दूसरों को दिए हैं, लेकिन एक मौका फेरोज खान को भी दीजिए। इंशाल्लाह आपके सारे जितने भी काम पेंडिंग है, फेरोज खान की ये ख्वाहिश है कि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी को कुछ बना दे। तुम बोले थे मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी, मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी तेलंगाना का 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह नामपल्ली को मैं ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाऊंगा जो मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएंगी। और जो भी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में हो या असेंबली में, अपने दूसरे एमएलए या एमपीज को एक बात बोलना, आप जाके देखिए नामपल्ली में जो डेवलपमेंट फिरोज खान करा, ये एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी है। और हिंदुस्तान में अगर से हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी बन जाएंगी तो इंशाल्लाह हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया बन जाएगा। फिर एक बार मेरी गुजारिश है, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं भी बहुत काम कर चुका हूँ, वहाँ के हिंदू मुस्लिम भाई मुझे बहुत चाहते हैं। मैं ये चाहूँगा कि भाई आप मेरी भी सर्विस देखे थे और मुझे भी चाहते थे, समझ लो ये फेरोज भाई हकीम भाई एक ही है। एक मौका दीजिए, मेरी आपसे इल्तिजा है, एक मौका फिरोज खान को दीजिए। अल्लाह हाफिज। मेरे को पूरी उम्मीद है आप लोगों से।
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। 7 न्यूज़ आपकी आवाज़।